हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज जो है हम लोग बहुत ही एक अच्छा सा क्लास करने वाले हैं। आपसे एक बात का निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, दुश्मन के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे। क्यों? क्योंकि इस पर जो है आपको एकदम फ्री क्लास वो जो छिया लेदर कर रहे हैं और लोग तरह तरह का एक ही चीज़ 10 लोग बता रहे हैं, वो नहीं होगा। अब यही ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब पर बता देते हैं, करना नहीं चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है ना, एक दूसरे के देखा हिचकी हो रहा है। अगर हम जो एक्सपेरिमेंट आज किए वही 2 दिन बाद वो टीचर भी कर रहे हैं, अब वो 2 दिन बाद वो टीचर भी कर रहे हैं। अब वो कहेंगे कि भैया हम अपने स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, वो अपने स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे हैं सर, सब कोई देख रहा है कि नहीं है? तो छिया लेदर नहीं करना है, आराम से पढ़िए, कम समय में अच्छा चीज़ का तैयारी कीजिए। अब चलती है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं कि हम किसी को 2 शब्द कहें, कोई आकर हमें 2 शब्द कहें, अच्छा नहीं लगता है। और एज ए टीचर तो और अच्छा नहीं लगता है। अगर गली का मवाली हो तो उसको अच्छा लगता है कि 2 बात हम कहेंगे, 2 बात तू हमको कह, है ना? लेकिन एज ए टीचर ना तो हमको अच्छा लगेगा, न अगला पार्टी को अच्छा लगेगा। अगर किसी को बुरा लगा हो तौबा तौबा, आप लोग ऐसा मत कीजिए। अच्छा, आप ही लोग ऐसा मत कीजिए। आ जाइए, हम लोग क्या आए हैं, क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, यहाँ से महान बात एग्जाम में आने वाला, हाँ लिखेंगे पूरे आवर्त सारणी में, पूरे आवर्त सारणी में हैलोजन परिवार, जी सर इसी में लिखना है। पूरे आवर्त सारणी में हैलोजन परिवार, यानी हैलोजन परिवार क्या हो जाएंगे? ग्रुप 17 या ग्रुप 7A के सदस्य का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होता है। तनी अथिया दो के लिए आओगे जी, रंजन क्या लाओगे? इंक लाओ, लॉजिक नहीं समझता, इंक लाओ दोनों, वो वाले क्लास में होगा, 10th क्लास में। पूरे आवर्त सारणी में, टोटल आवर्त सारणी में तत्व कैगो हैं? 118। ग्रुप कैगो हैं? खाली 18, ठीक है ना? आवर्त कैगो हैं? 7 गो। और परिवार कैगो हैं? 18 को परिवार होंगे। जब 18 को ग्रुप है तो 18 को क्या होंगे? परिवार होंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है किसका होता है? हैलोजन फैमिली का। क्या ज़्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर सर मान लीजिए कि बाई ऑप्शन एक क्वेश्चन का पूछे तो महान नंबर 2, रखिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या कहेंगे? वही इलेक्ट्रॉन बंधुता। बंधुता का मान ज्यादा होता है। यानी कि 2 टॉपिक यहाँ एकदम डायरेक्ट ललन टॉप बात है, एग्जाम में छपने वाला। पूरे आवर्त सारणी में किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा होता है? हैलोजन फैमिली। अब आ गया कि भाई हैलोजन फैमिली में 5-7 मेंबर है ना? तो उसमें भी किसका ज़्यादा होगा? तो क्लोरीन का। और ट्रेंड हमारा क्या था? ट्रेंड इसका लिख लीजिए, ये था, इसका ट्रेंड क्या था? एक वर्ड में याद करने वाला वो ये कि इधर से इधर जाते हैं तो इंक्रीज करता है, और इधर से इधर जाते हैं तो डिक्रीज करता है। क्या भाई? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
और ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फिगर ही दर्शा रहा है कि हेने से हेने जाएंगे तो बढ़ेगा और हेने से हेने आएंगे तो ग्रुप और आवर्त में आवर्तिता किए थे तो इस बात पे डिस्कशन किए थे कि जब हम लोग ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है, इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है, डिक्रीज करता है। यानी आवर्त में नीचे आएंगे तो घटेगा और ग्रुप में उधर जाएंगे दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। ये फिगर क्लियर करेगा। चलिए तब तक हम इंक डाल लेते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, सॉरी वैद्युत ऋणात्मकता। अभी इलेक्ट्रॉन बंधुता का भूत उतरा नहीं है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, वैद्युत ऋणात्मकता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे लॉन्ग टर्म में काम आने वाला है। क्या है वैद्युत ऋणात्मकता, किसी भी तत्व का वह गुण, किसी भी तत्व का वह गुण जो साझा जोड़ी शेयर पेयर, जैसे कि होता है ना अबंध बनता है, मान लीजिए ए या बी के बीच में अबंध है तो दो गो तो इलेक्ट्रॉन के सहयोग से नहीं को बॉन्ड बनता है। सबसे पहले सरल बात ही जान लीजिए, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुने ना सर डायलॉग, देखे में छोट लगे लेकिन तकलीफ दे बहुत बरियार, इसी कहते हैं कि और दूसरा तरीके से नहीं सुने हो घाव। हाँ ये सही बोला है कि देखन में छोट लगे घाव करे बहुत गंभीर, तो वही बात है। ये एक तरह से छोटा बात है लेकिन नहीं समझे तो बहुत नुकसान करता है। कोई भी मान लीजिए दो तत्वों के बीच अबंध बना है तो वो दो इलेक्ट्रॉन से बना है, एक ए इलेक्ट्रॉन और एक ए इलेक्ट्रॉन। बात कर लिया जाए HCl का कर लो, NaCl का कर लो, या फिर किसका कर लो, KCl का कर लो। ए मान लो कि ए का काम कर रहा है, Cl मान लो किसका काम कर रहा है, B। तो यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कहा है कि साझा जोड़ी, यही ना साझा जोड़ी इलेक्ट्रॉन, तो जिसका En का वैल्यू ज़्यादा होगा उस साइड सेटल हो जाएगा। अगर क्लोरीन का ज़्यादा है तो ये वैल्यू तो रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन जो दोनों रहेगा ना ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन से दूरी बना के क्लोरीन के पास सटा रहेगा। जैसे तुम्हारे पास 500 रुपया है, घर से कह दिया 4-5 को लेकर चलो आज खर्चा करेंगे, सब तुम्हारे साथ सटा हुआ रहेगा, है कि नहीं है। तो वही बात है, जिसका En का वैल्यू ज़्यादा है उसके पास लोग सटे रहेंगे। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, वही देखिए यहाँ क्या लिखे हुए, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, साझा जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। सटना माने आकर्षित करना, भैया हम खर्चा करेंगे तो हमारे पास ना सटा रहेगा सब, कि कोई दूसरे के पास जाएगा, नहीं जाएगा। एवं अबंध बनाने में भाग लेता है। अबंध नहीं बनेगा तो साझा जोड़ी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कैसे। तुम्हारे पास 1000 चाहे 500 है, किसी को कह भी मत करो कि आज खर्चा करेंगे, सटेगा सब। या तुम कह दो कि खर्चा करेंगे, उसको पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो सटेगा सब, नहीं सटेगा। तो अबंध बनाने में भाग ले तथा साझा जोड़ी इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित करे, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी हिंदी में क्या कहेंगे, वैद्युत। इसे En के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कुछ En के मान लिखते हैं, वो आप याद कीजिएगा और हम करें याद मत कीजिए, ठीक है। उसको बेहतर वे से याद कराने का हमारे पास ट्रिक है। उसको 4 से 5 बार हम टॉपिक में पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में पढ़ा रहे हैं ना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी आगे टॉपिक आएगा फिर पढ़ाएंगे, और उसको आप 3 से 4 बार लिख दीजिएगा ना, हाई खोपड़िया में फिट हो जाएगा। और फार्मूला हो मैथ का, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, उसको याद करने के रटने के फिर मत रहिए, उस पर मैथ बना लीजिए, उसको 2-3 बार कॉपी में कहीं नोट कर दीजिए, लिख के दीवार पर साट दीजिए, अपना ही खोपड़ी में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ वैसा जगह मन साटिए कि जाके दियर में साट दीजिए। हम लिख के साट दिए हैं, पता चले कि दियर में हम साल भर में एक बार जाते हैं। मैं नानी यहाँ एक दिन गए थे तो लिख के साट दिए थे, और नानी यहाँ से आ गए 2 साल हो गया गईला। वैसा जगह साटिए जैसे कि आप एंट्री करें तो उस पर ध्यान जाए। या खाने के समय टीवी के बगल में साट दीजिए कि टीवी देख रहे हैं तो ध्यान वही, जो कभी कभी जब प्रचार आ गया तो ध्यान वही जा रहा है ना, तो काम सही फिट हो जाएगा। लिख लेंगे। अगला टॉपिक हमारा कुछ हाँ तत्व के En का मान। इधर लिख लेंगे तत्व, En लिख देंगे En का मान। En का मान जो काम आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन 4.0,
हाईएस्ट इन पीटी। अभी देखो हम लोग क्लोरीन पढ़े थे ना, क्लोरीन क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन का पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होता है। उसी तरह से देखो फ्लोरीन का जो है वैद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे क्या होता है, अधिक होता है, हाईएस्ट इन पीटी, यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे उच्च। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पी से पीरियोडिक, टी से क्या टेबल, यानी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा। दूसरा है ऑक्सीजन 3.5, सेकेंड हाईएस्ट इन पीटी। दूसरा जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है, ऑक्सीजन का। उसके बाद है हमारा नाइट्रोजन 3.0। देखो और भी होता है, डेसिमल में होता है 2-3 अंक तक, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे, डेसिमल के बाद 1 अंक काफ़ी है। और ये थर्ड है, क्योंकि थर्ड के लिए लड़ाई होता है, क्योंकि क्लोरीन का भी 3.0 ही होता है। हाँ सर, इसी कारण फर्स्ट सेकंड याद करेंगे। फर्स्ट कौन, फ्लोरीन, यानी सबसे ज़्यादा ईएन का मान किसका होता है, फ्लोरीन का। सबसे ज़्यादा किसका, फ्लोरीन का। कितना, तो 4.0, 0 पॉइंट समथिंग भी होता है, लेकिन उसको नहीं लेंगे। फिर उसके बाद होता है आपका कार्बन का 2.5, उसके बाद आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का 2.1। ये सब फंडामेंटल तत्व हैं जो काम आएंगे, इसलिए इसके वैल्यू को दिमाग में रखें। यहाँ 2 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न में से, अभी इससे पहले क्वेश्चन कराए थे, निम्न में से किसका ईएन का मान सर्वाधिक होता है। मान लीजिए ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है फ्लोरीन, सी है क्लोरीन और डी है नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन ही होगा, क्योंकि पहला ही वर्ड लगा दिया गया है हाईएस्ट इन पीटी। तो स्क्रीनशॉट आराम से कर लीजिए और लिख लीजिए। समय के चलिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत ऋणात्मकता का ग्रुप तथा आवर्त में आवर्तिता। यानी कि ग्रुप में इसके क्या ट्रेंड होंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट गमन करेंगे, जब हम राइट टू लेफ्ट गमन करेंगे, या आवर्त में इसके क्या ट्रेंड होंगे, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, या फिर किसी कक्षा में ऊपर से क्या होंगे, नीचे जाएंगे, या नीचे से फिर क्या होंगे, ऊपर जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ग्रुप, हाँ लिखेंगे ग्रुप में बाएं से दाएं जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। एकदम कोई मिथ्या नहीं है, ना ही तो इसमें कोई एक्सेप्शन है। ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट हम अगर गमन करते हैं तो क्या होगा, वैद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। इसका सिंपल सा उदाहरण देखिए, अगर हम लोग सेकेंड पीरियड को ले ले, किसको ले ले, सेकेंड यानी दूसरे आवर्त के मेंबर को ले लीजिए। तो कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नियॉन नहीं, नोबल गैस है और उसका फुल फिल होता है। इसी कारण जब वो तो आप बंधे नहीं जब बनाता है तो नोबेल गैस का वैद्युत ऋणात्मकता नहीं होगा, इसलिए फुल फिल्ड है। और इसी कारण उसको नोबेल गैस कहा गया है। क्यों, क्योंकि वो किसी के साथ कोई आबंध नहीं बनाता है। और जब आबंधे नहीं बनाएगा तो इसका तो डिफिनेशन में है कि आबंध बनाने में भाग ले, और नोबेल गैस आबंधे नहीं बना रहा है तो भाग कहाँ से लिया, तो उसका तो ईएन का मान नहीं होगा। तो नोबेल गैस के ईएन का मान कितना होता है, 0। अगर कोई पूछ दे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक नोबेल गैस है जिसका नाम है आर्गन, तो इसका ईएन का मान कितना होगा, हमारा आंसर कितना होगा, 0। कोई भी नोबेल गैस हो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा। और नोबेल गैस का ईएन का ही मान नहीं, और किसका, डेल्टा ईजीएच का भी मान कितना होता है, 0। क्यों भाई, क्योंकि फुल फिल है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन एक और वैल्यू है क्या, आईपी या आईई, आयनाइजेशन एंथैल्पी।
ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है नोबल गैस का ही। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास फुल फील्ड है। और ईएन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया को। तो ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन को निकाल तो सकते हैं, जहाँ लोग भरे हुए हैं वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन भरे हुए में और भर नहीं सकते हैं। तो नहीं भरे 3, तो दोनों का वैल्यू 0 हो गया। लेकिन यहाँ ज़्यादा है तो निकालते, और सबसे ज़्यादा निकालने में ऊर्जा इसी में लगता है। इसी कारण आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जो होता है आयनन एंथैल्पी किसका होता है? नोबल गैस का। एक चीज़ सबसे ज़्यादा होता है, दो चीज़ होता ही नहीं है। ना वैद्युत ऋणात्मकता होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन बनता होता है। हाँ, डेल्टा EgH। देखिए अरेंजमेंट कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? KL 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 KL, वाह, केल 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 कुमार लोकेश राहुल। देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 8 नहीं होगा। क्यों? अब ध्यान दीजिए, नोबल गैस है। देखिए इसके बाहरी कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी के साथ एगो बॉन्ड बनाएगा। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 गो बॉन्ड बनाएगा। ये 3 गो है, 3 गो बॉन्ड बनाएगा। ये 4 गो बॉन्ड बनाएगा, कोई डाउट नहीं है। ये 5 गो बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन जैसे ही थर्ड मेंबर में जाओगे ना, ये भी मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके पास जाओगे तो ये भी 6 गो बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 गो बॉन्ड बनाएगा। नहीं, थर्ड आवर्त में कहने का बात हो गया कि इसके बाद वाले में कौन आ जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये सब बहुत सारा बॉन्ड बनाता है। इन सब नहीं बॉन्ड बनाते, उसका कारण है, बताएंगे आगे। इन सभी के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, जबकि बाकी सब के पास क्या होता है? d ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी कारण जो है ये आकर्षण ज़्यादा करते हैं। अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि सबसे ज़्यादा EN का वैल्यू किसका? फ्लोरीन का। उसके बाद दूसरा स्थान पर कौन था? 3.5 ऑक्सीजन। उसके बाद कौन था? 3.0। तो यही सब तो है ज़्यादा। 2.5 तो हम लोग अर्थ लगाएंगे कि इसका कितना होगा? 2.4, 2.3, 2.2, 2 या 1, कुछ भी इसी रेंज में होगा। चलिए, यानी एक लाइन में वैल्यू से हमको यह सीखने के लिए मिल गया। वैल्यू रखिए का कि इधर से इधर जाने पर क्या होता है? EN का मान यही ऊपर लैंग्वेज में लिखे हैं और भाई यहाँ शो कर दिए। इसका मान लो हो गया 2.0, तो इसका हो जाएगा कितना? 2.1, 2.2, 2.5। इसको 2.3 भी कर सकते हैं, 5, 3.0, 3.5, 4.0। सबसे ज़्यादा यही है फ्लोरीन। चलिए नोट करेंगे स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए ग्रुप हो गया। अगला पॉइंट हमारा क्या है? आवर्त। क्या बोला गया? आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। यानी ग्रुप में जाएंगे तो देखिए सर बढ़ेगा, आवर्त में जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। और तीनों में एक ही ट्रेंड आ रहा है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप को ले लीजिए या सेकेंड ग्रुप को। चलिए इस बार सेकेंड ग्रुप को भी लेते हैं, क्योंकि बोले हैं कि अगर ग्रुप का व्याख्या करना है तो आवर्त को लेंगे, आवर्त का व्याख्या करना है तो ग्रुप को लेंगे। और फर्स्ट बार फर्स्ट ले रहे थे, इसी कारण की सेकंड ले लिए। सेकंड में कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम भी है। चलो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। क्यों सर? क्योंकि इसमें 2, इसमें भी 2, 2 8 2, 2 8 8 2, 2 8 8 18 2, वाओ, 2 8 8 18 18 2। पीछे वाला में था 2 8 2 लिखे ना, 2 8। हाँ, क्योंकि उसमें फर्स्ट ग्रुप लिए थे, इस बार सेकेंड ग्रुप लिया। आप देखिए इसका परमाणु संख्या 4, इसका 12, इसका 20, ठीक है।
36 और 2 इसका 38, देखो 36 2 38, इसका है 56। आप पीरियोडिक टेबल में इसकी संख्या देख लीजिए, उसी को तो फिल किए हैं। आकार बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो En का मान घट जाएगा। काहे घट जाएगा, देखो बता देते हैं। क्योंकि देखो सब में जो है बॉन्ड तो दुए को बनाएगा, सब में क्या होगा, बॉन्ड तो दुए को बनेगा ना, क्योंकि सबके बाहरी कक्षा में समान है। और उसमें जो था अभी ग्रुप में सबके बाहरी कक्षा में क्या था, असमान था, जबकि इसमें क्या है, सबके बाहरी कक्षा में क्या है, समान है। तो इसी कारण उसमें ज़्यादा आकर्षण हो रहा था, जबकि इसमें क्या होगा, कम। यानी इसका अगर ट्रेंड को शो किया जाए तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा कैल्शियम से, और कैल्शियम का ज़्यादा होगा स्ट्रोंशियम से, और स्ट्रोंशियम का ज़्यादा होगा किससे, बैरियम से। ठीक है, चलिए तो छोड़ दे, हम पकड़े कहाँ हैं, हम भी पकड़े ही कहाँ हैं। चलिए शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को एक दिखा देते हैं कि कैसे आकर्षित करता है, ठीक है, उसके बाद छोड़ देते हैं बस। इसके बाद चलिए, जो नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, मार के एकदम स्क्रीन को हिला दो, और बस फूटना नहीं चाहिए आना, तो फिर तुम्हारे पप्पा तुमको फोड़ देंगे, क्योंकि फ़ोन तो पप्पा ही खरीदेंगे, अभी तो कमा नहीं हो रहा होगा। देखिए HCl का निर्माण अभी जो समझा रहे थे, देखिए एगो हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या 1, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, एगो क्लोरीन है 17, KLM 2 8 कितना 7 है ना। इधर ध्यान दीजिए सर, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 गो ना। देखिए ए इसके साथ शेयर करेगा तो इसका 8 को पुड़ गया, 7 1 8, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक पहले से था, ये वो ले लिया तो 2 हो गया। तो आपको पता नहीं है तो समझ लीजिए, हाइड्रोजन जो होता है वो डुप्लेट कंप्लीट करता है, डुप्लेट यानी हीलियम का रूप लेता है, जबकि बाकी जो और तत्व हैं वो नियॉन का भी, आर्गन का भी रूप ले सकते हैं। तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन हुआ ना, एक यहाँ और 6 गो यहाँ, यही है ना। इसको बताया जाए तो अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, यही इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहला जाएगा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साझा जोड़ी इलेक्ट्रॉन, लिखे थे ना, साझा जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करें। अभी देखो ट्रेंड पढ़े हैं कि इधर से इधर जाने पर En का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ है ना, और क्लोरीन यहाँ है, तो क्लोरीन का मान ज़्यादा होगा। अब वैल्यू देखो ना लिखवाए हैं 2.1 या 3.0, किसका ज़्यादा है, ये है 2.1, आई है 3.0, तो किसका ज़्यादा है, ये करना ज़्यादा, Cl का ज़्यादा है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा, अब इसको नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शेयरिंग को दर्शाना होता है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर, और क्लोरीन के हमेशा क्या रहेगा, पास रहेगा। यही हुआ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना। कर लोगे, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जो नहीं किए हैं वो कर दीजिए, क्या चैनल को सब्सक्राइब, या वीडियो को कम से कम देख रहे हो तो लाइक करने में थोड़ी अंगूठा कट रहा है।